जय गुरु जी। संगत जी आज मैं आप सबसे अपना एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी ये सत्संग 7 सितंबर का है, जन्माष्टमी वाले दिन का। पर संगत जी मैं इस सत्संग को शेयर करते समय बार बार ये सोच रही थी कि अभी तो मैं दूसरे सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो ये सत्संग रहने देती हूँ। तो ये अनुभव जैसे कि मैं शेयर नहीं करना चाह रही थी। पर संगत जी जिस सत्संग को गुरुजी शेयर करवाना चाहते हैं ना, तो वो सत्संग आप अपने तक रख ही नहीं सकते संगत जी। तो बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ संगत जी। 7 सितंबर वाले दिन मैं अमृत वेले के लिए उठी सुबह 3:30 बजे। तो तब मैंने जैसे नहा धोकर, जैसे मैं अमृत वेला यूट्यूब लाइव 4 बजे शुरू कर देती हूँ, तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया संगत जी। उस दिन जैसे ही मेरी नींद खुली सुबह, तो अचानक ही संगत जी मेरे मन में पहला भजन बज रहा था और वो चल रहा था नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। तो संगत जी मैंने ये भजन अभी इन दिनों सुना ही नहीं था, जो सुबह उठते ही ये भजन मेरे माइंड में चल रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा फील हुआ कि ये भजन अचानक से मेरे माइंड में कैसे आ रहा है, और सुबह उठते ही यही भजन मेरे माइंड में लगातार चल रहा था। तो संगत जी मैं नहा धोकर जब अमृत वेला स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा ये भजन आज मैं ज़रूर संगत के साथ शेयर करूँगी। तो संगत जी मैंने ये भजन अमृत वेला में चलाया संगत जी। तो संगत जी जैसे ही ये भजन मैंने चलाया, तो पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, मेरा अमृत वेला बंद करने का ही, यूट्यूब लाइव जो चल रहा था वो 1 घंटे का अमृत वेला होता है, पर संगत जी उस अमृत वेले को मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं 1 घंटे में बंद कर दूं। संगत जी वो मेरे मन में बार बार ऐसा आ रहा था कि ये चलते रहने दो। और मुझे आज जैसे कि ऐसी फीलिंग में थी कि मुझे अमृत वेला समाप्त नहीं करना है। तो संगत जी 5 बजे के 5:15 बजे तक अमृत वेला उस दिन चला। और संगत जी जैसे ही मैंने ये भजन लगाया नटखट बंसी वाले, और मैंने उस दिन वो सुना और संगत के साथ जब शेयर किया अमृत वेले के टाइम पर, तो संगत जी मेरी आंखों में से पता नहीं क्यों एकदम अश्रुधारा बहने लगी, और मैं अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई, और मैं अंदर बहुत तेज़ संगत जी रोने लगी। मुझे पता नहीं चल रहा था संगत जी ये अनुभव मुझे श्री कृष्ण जी के लिए क्यों हो रहे हैं संगत जी। और फीलिंग तो मैं गुरु जी की उसमें ही थी संगत जी। मैं जैसे ये भजन चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने गुरु को पुकार रही हूँ, और अपने गुरु रूप कृष्ण रूप को पुकार रही हूँ संगत जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि हर रूप में मेरे गुरु का रूप है संगत जी, और हर रूप में मुझे वो नज़र आते हैं संगत जी। संगत जी किसी भी जगह पर जाओ तो अंदर से मन से सिर्फ ऐसा ही, जब भी किसी के भी दर्शन कर रही होती हूँ, किसी भी मंदिर के दर्शन कर रही होती हूँ, तो संगत जी मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, जय गुरु जी। ऑटोमेटिकली संगत जी मुंह से दर्शन करते ही निकलता है जय गुरु जी। संगत जी ऐसा लगता है कि जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तो पता नहीं वो किस किस के दर्शन मुझे करवा रहे हैं। कभी काली माता के रूप में दर्शन होते हैं, कभी श्री कृष्ण जी के रूप में अब दर्शन हुए। तो संगत जी वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से गुरुजी ने श्री कृष्ण जी के रूप में दर्शन दिए। संगत जी मैं जब वो अमृत वेला करके हटी संगत जी, तो दिन के टाइम पर मैं और मेरी बेटी बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमें वहाँ जाकर, मेरी फ्रेंड ने हमें इनविटेशन दिया था, उनके बर्थडे इनविटेशन में संगत जी उन्होंने संकीर्तन करवाया था। तो संगत जी वहाँ बहुत अच्छा लगा था। तो हम दोनों आपस में जन्माष्टमी वाले दिन बात करने लगे दिन के टाइम पर कि कितना अच्छा अनुभव था ना वहाँ पर। आंखों में से आंसू आने लगे थे कि जब वहाँ पर हम डांस कर रहे थे श्री कृष्ण जी के भजनों पर, जो भी वहाँ पर वो हरे राधा हरे कृष्ण जी चल रहा था, तो वहाँ पर संगत जी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। तो संगत जी वो अनुभव हम आपस में शेयर कर रहे थे मेरी बेटी और मैं। तो हमने बात की कि हमारे घर में कोई भी श्री कृष्ण राधा जी का कोई भी स्वरूप नहीं है। मेरी बेटी बोलने लगी कि मम्मी हम भी श्री कृष्ण जी का स्वरूप लेके आए घर पर, राधा कृष्ण जी का स्वरूप। तो मैंने बोला कि देखो जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा। तो संगत जी क्या हुआ,
कि अभी मैंने ये कहा ही था, तो दिन के टाइम पर गुरुजी का जैसे ही यूट्यूब पर मैं सत्संग स्क्रॉल कर रही थी संगत जी, तो एक सत्संग मेरे सामने आता है। उस सत्संग को मैंने ओपन नहीं किया संगत जी उस टाइम तक, बस मैंने वो सत्संग का हेडिंग पढ़ा, तो उसमें था आज कान्हा जी तेरे घर आएंगे। तो संगत जी उस हेडिंग को पढ़कर पता नहीं ऐसा महसूस हुआ कि ये गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि आज कान्हा जी तेरे घर आएंगे। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि गुरुजी ने आज ये मैसेज दिया है, जबकि संगत जी वो पोस्ट का मैसेज नहीं था, सिर्फ एक सत्संग का हेडिंग था, पर वो मुझे ऐसे कनेक्ट कर गया वो हेडिंग कि जैसे गुरुजी का मैसेज है वो मेरे लिए। तो संगत जी मैंने वो अपनी बेटी से भी शेयर किया और अपने हस्बैंड से भी शेयर किया। तो संगत जी मैंने कहा कि पता नहीं आज गुरुजी कह रहे हैं कि आज कान्हा जी मेरे घर आएंगे। तो संगत जी अब मैंने ये कहकर छोड़ दिया। फिर संगत जी जन्माष्टमी वाले दिन हम वहाँ पर गए जहाँ पर इस्कॉन मंदिर था संगत जी, तो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा हुआ था वहाँ पर श्री कृष्णा जी का, तो वहाँ जाने का हमारा पहला एक्सपीरियंस इस जन्माष्टमी पर हुआ संगत जी। तो मैं वहाँ अपने हस्बैंड के साथ गई संगत जी, तो वहाँ पर हमें श्री कृष्ण जी का दूध से अभिषेक करने को मिला, तो बहुत अच्छी बहुत ही प्यारी फीलिंग थी। और श्री कृष्ण जी को जब मैंने झूला झुलाया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना अच्छा श्री कृष्ण जी का स्वरूप है। तो संगत जी वहाँ पर ये फीलिंग लेकर हम वापस आ गए। फिर संगत जी एक और स्थान पर हम आरती के लिए गए, तो वहाँ पर भी उस दिन पहली बार संगत में जब उन्होंने मेरे हाथ में जब उन्होंने थाली आरती की पकड़ाई, तो मुझे लगा ये आज गुरुजी मुझसे क्या करवा रहे हैं, मुझे हाथ में थाली पकड़ा दी गई आरती की। पर फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि सबके हाथ में वो थाली ऐसे पकड़ाते हैं। तो संगत जी मुझे तब भी बहुत ही प्यारा अनुभव था, क्योंकि गंगा जी की आरती करने के टाइम पर संगत जी वो बहुत प्यारी फीलिंग थी। तो संगत जी उसके बाद वहाँ पर श्री कृष्ण जी का गुणगान करने के लिए, उनके भजन गाने के लिए संगत जी वहाँ पर कुछ कीर्तन करने के लिए कुछ मंडली बैठी हुई थी संगत जी। तो उन्होंने वो करना अपना जो भजन है वो गाने शुरू किए। तो 15-20 मिनट तक संगत जी वहाँ आरती के बाद श्री कृष्ण जी के भजन चले। वहाँ पर मुझे बहुत प्यारा अनुभव मिला संगत जी। वहाँ पर भी हमने श्री कृष्ण जी के भजनों पर डांस किया मेरे हस्बैंड और मैंने। बाद हम मधुबन गए। मधुबन में संगत जी अभी तक संगत जी मैंने अपने घर आकर अपनी बेटी से शेयर किया कि गुरुजी ने कहा था कि आज कान्हा जी तेरे घर आएंगे, पर मेरे को तो कोई ऐसा गुरुजी ने दिया ही नहीं जिससे कान्हा जी मेरे घर आए। तो संगत जी कुछ देर बाद मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आपने कहा था आज मैं मधुबन लेकर जाऊँगा और श्री कृष्ण जी के वहाँ पर तुम्हें दर्शन करवाऊँगा। तो मैंने कहा कि अब आपने कहा था तो अब आप लेकर जाओ और हमें वहाँ पर मधुबन में श्री कृष्ण जी का झांकी के दर्शन करने हैं। तो संगत जी मेरी बेटी, मैं और मेरे हस्बैंड हम तीनों मधुबन गए और वहाँ पर बहुत रश था संगत जी, बहुत ज़्यादा रश था। तो एक मन आया कि वापस हो लेते हैं कि यहाँ पर हमें दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन है, तो हमें मौका नहीं मिलेगा शायद दर्शन करने के लिए। तो संगत जी उस भीड़ से डरकर जब हम वापस आने लगे तो मन में आया नहीं, जब गुरुजी ने यहाँ तक पहुँचाया है तो उन्हीं को कहते हैं कि आगे भी वो लेकर जाएँ संगत जी। तो संगत जी पता नहीं वो लाइन को चीरते हुए हम कैसे एक थोड़ी सी देर के अंदर संगत जी हम वहाँ पर थे जहाँ पर श्री कृष्ण जी का मंदिर बिल्कुल आ चुका था संगत जी, और दर्शन के लिए वहाँ पर थोड़ी सी लाइन बची थी। तो संगत जी हमें मालूम नहीं था, हम किसी गलत लाइन में लग गए थे। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि एक लाइन ऐसी थी जहाँ पर आपको दर्शन करवा के फटाफट आगे भेजा जा रहा है कि चलो हो गए दर्शन, चलो चलो चलो। तो संगत जी एक लाइन ऐसी थी, और एक लाइन ऐसी थी संगत जी जहाँ पर आप अंदर चले जाते हो संगत जी, और वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर श्री कृष्ण जी के आराम से दर्शन कर रहे थे वहाँ पर खड़े हुए, और जो श्री राधा कृष्ण जी के वहाँ पर भजन बज रहे थे उन भजनों पर डांस कर रहे थे संगत जी सब मिलकर। बाहर के हॉल में भी बहुत ज़्यादा डांस हो रहा था, और एक छोटा सा अंदर स्थान बना हुआ था जहाँ पर बैरियर लगा हुआ था, वहाँ पर अंदर जाकर आपको दर्शन मिल रहे थे, पर आप अंदर श्री कृष्ण जी को के मंदिर के जस्ट अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा हम तो यहाँ खड़े रह जाएंगे, तो जब हमने मत्था टेकना तो हम कहाँ जाकर टेकेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला यहाँ से भी तो तेरे को श्री कृष्ण भगवान जी के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पर दर्शन तो हमने कर ही लिए, अब हम चलते हैं।
तो संगत जी हम मुड़ने लगे तो मेरे मन में आया कि हमने जो हाथ में पैसे लिए हुए हैं वो तो हमने मत्था टेका ही नहीं और हम बिना मत्था टेके वापस जा रहे हैं। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा थोड़ी देर यहीं पर रुकते हैं, राधा कृष्ण जी के सब लोग कितना अच्छा तरीके से मगन हुए हुए हैं, थोड़ी देर हम भी फील करना चाहते हैं। तो संगत जी मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड हम तीनों वहाँ बाहर खड़े हो गए। तो सोचा कि दोबारा लाइन में लगते हैं और उधर अंदर वाली लाइन से चले जाते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जी के सब लोग दर्शन करके मत्था टेक रहे हैं, जहाँ पंडित जी बैठे थे संगत जी वहाँ पर। तो संगत जी मैंने ये सोचा, पर हम वहाँ जा नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लाइन बहुत लंबी थी संगत जी। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उस लाइन में हम दोबारा जाकर लगे। तो संगत जी हम फिर दोबारा वहीं पर जाकर उस मंदिर के स्थान पर फिर दोबारा संगत जी गुरुजी के कहने पे जैसे वही स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ पहले खड़े थे, जहाँ पर श्री कृष्ण जी के दर्शन हो रहे थे और आपको हटाया नहीं जा रहा था उस मंदिर के स्थान में से। आप सिर्फ वहाँ बैठ भी सकते थे, आप बैठकर भजन भी सुन सकते थे और बैठकर दर्शन भी कर पा रहे थे संगत जी। तो संगत जी वहाँ पर गुरुजी ने जैसे हमें बिठा दिया और वहाँ पर खड़ा कर दिया, हमने वहीं पर श्री कृष्ण जी के भजनों का फील लेना शुरू किया। तो संगत जी अचानक से क्या होता है कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि ये पाइप, ये जो बैरियर लगा हुआ है, इस पाइप के से ये पंडित जी को पैसे पास कर दो और वहाँ पर वही हमारे पैसे चढ़ा देंगे श्री कृष्ण जी को। तो संगत जी अभी जस्ट मैं अपने हस्बैंड को कह ही रही थी तो इतने में पंडित जी तो हमसे संगत जी बहुत दूर थे, पर अभी मैं अपने हस्बैंड को ये बात कर ही रही थी संगत जी, तो एक पंडित जी उधर से आते हैं संगत जी, पता नहीं अचानक से उनके हाथ में वो 3 बांसुरी थी संगत जी, और वो बांसुरी बांटने लगते हैं संगत जी संगत को। तो मुझे ऐसा फील आया गुरुजी ये बांसुरी मुझे भी दे दो। तो संगत जी पता नहीं वो फील क्या था, गुरुजी ने 1 सेकंड के अंदर संगत जी 1 सेकंड के अंदर वो सुन लिया और संगत जी मैं देखती ही रह गई और उन पंडित जी ने जैसे किसी और के लिए बांसुरी उठाई थी और वो मेरे हाथ में पकड़ा दी संगत जी। संगत जी वो बांसुरी के बाद वो पंडित जी मुझे दिखाई भी नहीं दिए संगत जी, वो तुरंत नीचे चले गए संगत जी, जहाँ गेट पर सेवा थी वो मंदिर के गेट पर जाकर संगत जी उसके बाद खड़े हो गए कि जैसे वो सिर्फ बांसुरी देने ही मेरे पास आए थे और मुझे बांसुरी दी और वो वहाँ से चले गए संगत जी। सॉरी संगत जी वहाँ पर कान्हा जी का स्वरूप बना हुआ था और मेरे को गुरुजी ने एकदम मैसेज दिया, आज कान्हा जी तेरे घर आएंगे, लो कान्हा जी तेरे घर आ गए। तो संगत जी जब वो बांसुरी मैं अपने घर लेकर आई तो मुझे पूरी फीलिंग थी कि गुरुजी आप कैसे मैसेज देते हो और मुझे बता भी देते हो संगत जी, गुरुजी बता भी देते हैं कि ये मैसेज हमारे लिए है संगत जी। तो जब भी आपके मन में कोई इनर वॉइस आपको फील हो ना संगत जी गुरुजी की, तो आप ऐसे मत समझा करो कि ये ऐसे ही है संगत जी, क्योंकि गुरुजी के मैसेज संगत जी बहुत क्लियर होते हैं, बहुत क्लियर संगत जी। जब तक मैंने संगत जी वो गुरुजी का मैसेज पढ़ा था संगत जी, मैं ऐसे ही सब जैसे अपने हस्बैंड को बोल रही थी, कभी अपनी बेटी को बोल रही थी कि आज कान्हा जी गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे घर आएंगे। तो संगत जी ये सोचो गुरुजी ने किस तरीके से मेरे को वहाँ उस मंदिर में, जहाँ हम जाने को तैयार भी नहीं थे, रात 9:30 बजे के करीब हम गए संगत जी, 10:30 हम उस मंदिर से वापस भी आ गए, इतनी भीड़ होने के बावजूद 2 मंदिर के और दर्शन करके आए संगत जी। जब मैं घर वापस आई संगत जी, मैंने वो बांसुरी गुरुजी के सिरहाने लगाई संगत जी और गुरुजी को कहा, गुरुजी आपने कहा था और आप आ गए संगत जी। गुरुजी श्री कृष्ण जी के रूप में मेरे घर आए संगत जी उस दिन, और संगत जी गुरुजी ने पूरा एहसास करवाया कि वो हर पल हमारा सुन रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, हमें मैसेजेस दे रहे हैं। बस संगत जी सुनने वाले हमें कान चाहिए संगत जी, कि जो गुरुजी हमें मैसेज दे रहे हैं उसको हमें फ़ील करना है संगत जी। गुरुजी पूरी तरीके से आपको फ़ील करवा देते हैं कि जब भी कोई संगत जी हमारे पर मुश्किल वक्त चल रहा होता है ना संगत जी, तो उस टाइम पर गुरुजी हमारे साथ हमेशा है संगत जी। वो उस टाइम पर भी शायद मुझे
बहुत ज़्यादा अंदर से डिप्रेस टाइप का फ़ील हो रहा था संगत जी। तो गुरुजी ने किस तरीके से मुझे वो प्रेजेंस दोबारा अपनी फ़ील करवाई। जब भी सब संगत जी, जब भी मैं लो फ़ील कर रही होती हूँ, तभी गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी, वो आ जाते हैं और वो फीलिंग दोबारा मेरी हाई कर देते हैं। दोबारा मुझे फ़ील करवा देते हैं कि मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ, हर समय तुम्हारे अंग संग हूँ। तो संगत जी वो सत्संग आपको दे देते हैं संगत जी। और फिर संगत जी देखो, वो सत्संग शेयर भी करवाते हैं, ताकि जो और संगत है, जब उनका विश्वास हिल रहा है तो उनका विश्वास भी अपने गुरु पर कायम हो जाए संगत जी। इसीलिए संगत जी वो कहते हैं कि हमें अपना सत्संग ज़रूर 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 शेयर करना चाहिए। इसीलिए संगत जी आज मैंने ये सत्संग आपके साथ शेयर किया। तो संगत जी ये सत्संग अभी यहीं ख़त्म नहीं हो रहा है संगत जी। संगत जी अभी कुछ दिन के बाद, जन्माष्टमी के कुछ दिन के बाद, यानी 16 तारीख को संगत जी मेरे मन में रात के टाइम पर फिर दोबारा वो भजन बजने लगा संगत जी, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा। तो संगत जी मैं अपनी छत पर वॉक कर रही थी, तो ये भजन चलाकर मेरे मन में फिर दोबारा इस भजन के लिए बहुत बहुत प्यारा अनुभव फील होने लगा संगत जी। और मैं गुरुजी को अनुभव करने लगी कि गुरुजी, जब वो लाइन आती है ना संगत जी कि नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा, तो जब वो तरस गई अब तो आजा बज रही थी इस लाइन संगत जी, तो मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी चल रहे थे संगत जी। कि जैसे मुझे गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं और मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी अब तो आ जाओ, गुरुजी अब तो आ जाओ, ये वाला फीलिंग था संगत जी। तो कि गुरुजी अपने दर्शन दे दो। तो संगत जी 17 तारीख को संगत जी मैं और मेरी बेटी जब गंगा जी आरती के लिए गए संगत जी, तो वहाँ पर संगत जी आरती के टाइम पर अचानक हम गए, तो वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो मैं और बेटी अंदर गए जब संगत जी वहाँ पर, तो देखा कि संगत जी कि वहाँ पर कुछ कीर्तन चल रहा है। तो मैंने सोचा शायद गणेश जी की स्थापना का कीर्तन चल रहा है। तो संगत जी वहाँ पर गणेश जी की स्थापना का कीर्तन नहीं था, बल्कि संकीर्तन हो रहा था संगत जी। वहाँ पर भी श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप का संगत जी किसी आंटी ने अपने हाथ में लिया हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बाल स्वरूप उनके हाथ में, जैसे उन्होंने कोई बच्चा पकड़ा हुआ है और उसको श्री कृष्ण जी का रूप दिया हुआ है, यानी उनको श्री कृष्ण जी के रूप में सजाया हुआ है। तो संगत जी जब मैंने ध्यान से देखा तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि संगत जी वहाँ पर रश था, बहुत भीड़ थी संगत जी, तो वो आंटी अपनी गोदी में ऊपर उठाकर उस बाल स्वरूप को संगत जी नचा रही थी। तो संगत जी वो बहुत ही प्यारा अनुभव था। तो मैं और मेरी बेटी हमने बहुत ज़्यादा वहाँ फीलिंग इंजॉय किया संगत जी। ये हमारे वहाँ पहुँचते ही संगत जी सिर्फ 10 मिनट का अनुभव था संगत जी। तो संगत जी अब आगे आप सुनो कि वो जैसे ही हमने वो दर्शन कर लिए, यानी वो राधा कृष्ण जी का जब वो वहाँ पर भजन बज रहे थे, या जो भी वो जो संकीर्तन होता है वो हो रहा था संगत जी, जो वो बोलते हैं राधे राधे उस टाइप से संगत जी, वहाँ पर वो जो चल रहा था, हम जब उसको पूरी तरीके से संगत जी फील कर रहे थे, हमारी आंखों में जैसे फिर दोबारा जैसे खुशी के आंसू कह लो, इमोशनल कह लो, या गुरुजी की फीलिंग कह लो, कुछ भी वो अपने आप ऑटोमेटिकली संगत जी आ रहे थे। तो संगत जी जब थोड़े वहाँ पे हमारे वो 10 मिनट के अंदर ही संगत जी वो समाप्त हो गया हमारे जाने के बाद ना। तो संगत जी अब देखो क्या होता है, ये आरती पर हम संगत जी कई टाइम के बाद गए थे, कम से कम 1 ईयर के बाद संगत जी ये आरती हमने अटेंड की थी। तो संगत जी क्या हुआ कि जब वो आरती मैंने अटेंड की, तो अब श्री कृष्ण जी ने किस तरीके से उस दिन 16 तारीख को ये भजन सुनवाया संगत जी, और आप हैरान हो जाओगे संगत जी कि वो वाली आंटी के साथ में सब श्री कृष्ण जी को अपनी गोदी में लेकर और उसके साथ में अपनी फ़ोटो करवा रहे थे संगत जी। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि मेरी भी इनके साथ एक फ़ोटो ले लो। तो संगत जी श्री कृष्ण जी को मुझे भी गोद में लेने का संगत जी उस दिन मौका मिला संगत जी। वो फीलिंग बिल्कुल अलग थी संगत जी कि श्री कृष्ण जी को गोदी में उठाया हुआ है मैंने, और मैं कह रही हूँ कि मैंने कल फिर वही भजन सुना कि मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा, और संगत जी फिर कृष्ण जी मेरी गोदी में। संगत जी जब मैंने श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप को गोदी में उठाया संगत जी, तो उस फोटो को संगत जी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी उस बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हो संगत जी।
अब गुरुजी की तरफ से मुझे पूरी तरीके से आज्ञा हुई है संगत जी कि इस सत्संग को मुझे अपने तक नहीं रखना और मुझे संगत के साथ सत्संग को शेयर करना है। तो संगत जी आज मैं अपना ये वाला आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो संगत जी बस इस सत्संग के थ्रू मैं आप सबको सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि गुरुजी इतने प्यारे हैं ना संगत जी, आप जिस रूप में भी फील करोगे, आप जिस रूप में भी फील करोगे संगत जी, जबकि मैं श्री कृष्ण जी की भक्त नहीं थी संगत जी, पर कैसे कैसे गुरुजी कभी काली माता के रूप में मुझे दर्शन करवा रहे हैं, कभी श्री कृष्ण जी के रूप में दर्शन करवा रहे हैं। मैं सत्संग में जाने वाली लेडी थी नहीं संगत जी, मतलब मेरा वर्किंग में था हमेशा, तो मैं अपने काम में ही हमेशा व्यस्त रहती थी संगत जी, तो मैं कभी कहीं नहीं जाती थी संगत जी। पर जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है तो मुझे मेरा काम संगत जी वो बंद हो गया था 1.5-2 साल पहले, पर अभी घर से ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। पर संगत जी वहाँ से गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगा लिया कि मैं उनको भी पूरी तरीके से फील कर पाती हूँ इस टाइम पर, और जैसे सत्संग भी गुरुजी के जाकर सत्संग को भी अटेंड कर पाती हूँ और सत्संग शेयरिंग भी कर पाती हूँ, प्लस अपना काम भी कर पाती हूँ संगत जी। तो गुरुजी ने संगत जी मेरा रास्ता इतना ईजी बना दिया है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि ऐसा नहीं है संगत जी कि अब लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, पर संगत जी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना संगत जी, वो गुरुजी फील ही नहीं करवा रहे हैं संगत जी। मतलब पेन तो है पर बॉडी सुन हो गई है संगत जी, पेन वही है संगत जी पर बॉडी सुन है, इसलिए उसको एहसास ही नहीं है कि वो पेन है कि नहीं है संगत जी। मुझे पता है संगत जी वो बहुत आराम से वो सारा पेन मेरा हटा ही देंगे संगत जी, क्योंकि वो वक्त संगत जी मुझे फील हो रहा है, वो गुरुजी के हर रोज़ प्रेजेंस के सत्संग संगत जी मुझे फ़ील हो रहे हैं। और जब मैं सत्संग शेयरिंग करती हूँ संगत जी तो मुझे फ़ील होता है संगत जी कि गुरुजी सत्संग शेयर करवा के मेरे कर्म कटवा रहे हैं संगत जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग ज़रूर शेयर किया करो। अगर आप चाहते हो संगत जी अपना सत्संग शेयर करना तो संगत जी चैनल पर मैं अपना आपको ईमेल एड्रेस जो है संगत जी वो शेयर कर दूंगी, आप उस पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हो संगत जी। संगत जी अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भी भूल हो तो मुझे क्षमा करना, गुरुजी मुझे क्षमा करना अगर मैंने सत्संग शेयरिंग में कोई भी गलती की हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।